बोल रही है आप चुप रहिए भाई। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग एक सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए। आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी। मेरा बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। उसके बाद कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। आज विपक्षी सांसद सड़कों पर निकले हैं, तमाम नेता निकले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक होड़ मची है कि मोदी के खिलाफ कौन कितना बोलेगा और इसीलिए संसदीय मर्यादा को लांघने पर यह सस्पेंशन हुआ है। ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो शिक्षा के दलाल है? ये टुकड़े टुकड़े कौन है बिकाऊ पत्रकार है? ये टुकड़े टुकड़े कौन बलात्कार पे मौन चौकीदार का है बेईश्वर कौन से की कौम है? ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र के और खास तौर से विपक्ष के प्रहरी हैं, वो रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं बन सकते हैं। मुद्दा है सांसदों का निलंबन। 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन करके आपने दिन दहाड़े लोकतंत्र को तार किया है। जवाब इसका दे भारतीय जनता पार्टी। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। आपको क्या लगता है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करना चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मैं पूछ रही थी, जो विपक्षी सांसद बार बार वेल में प्लकार्ड लेकर जा रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, उनको मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आज उनकी जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी आवाज? एवरेज इतने इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ये एवरेज डेटा अवेलेबल है। एवरेज सांसद, और मलूक साहब तो यहाँ पर लोकसभा के सांसद है, एवरेज सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है लोकसभा में। तो जब आप एक एवरेज सांसद को निलंबित करते हैं, आपने उसके साथ साथ उसकी पूरी कंस्टिट्यूएंसी को निलंबित करने का काम किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप, ये सांसद है। जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। उस पर आपके चैनल पर आकर गृह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक अखबार को वक्तव्य देंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। तो संसद क्या है? संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर ये मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई। और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूँ कि ज्यादा जब इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं। अरे चुने हुए सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं। 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर आकर तमाशे करते हैं। देश को बना दिया है। इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। क्या बात कर रहे हो आप? सुधांशु सर, आपसे एक प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं। जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बजरंग जो है बजरंग पुनिया जो है वो ऐसे खिलाड़ी अभी हम देखते हैं जो इतने बड़े पदक जीत चुके हैं, उनके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है आपकी सरकार जगह जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है। दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। बहुत गनीमत है, माफी मांग, माफी मांग, तो माफी मांगे, माफी मांग। बोल रही है आप चुप रहिए भाई। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग एक सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए। आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी। मेरा मौका दूंगी। बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। उसके बाद कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा। अब उसके लिए क्या क्या व्यवस्था बताइए? साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली, पता नहीं आज पानी भी नसीब हो। बहुत कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई, जांच भी हो रही है। अब चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का।
25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम ने अभी भी कहा कि 146 सांसदों का निलंबन, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज का निलंबन, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। तो क्या मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? अगर वो सही तरीके से अपनी बात संसद में रखते तो उनकी बात जरूर सुनी जाती। संसद का भी एक नियम कानून होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उनको वो मानना चाहिए था। बहुत किया, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, संसद का अपना नियम कानून और डिस्कशन होता है। संसद में इन लोगों को लाया कौन था? संसद में इन लड़कों को जो टपक टपक के कूद रहे थे, इनके उनका प्रश्न कुछ और था। नहीं बता, उस पर भी आ रही हूँ, घबराइए मत, लंबे लंबे आंसर दिए। लाया कौन था? उनको लाने वाले प्रताप सिम्हा, भाजपा के मैसूरू के सांसद। कहीं आपने उनका नाम सुना? उनके साथ कोई पूछताछ हुई? उनका निलंबन हुआ? उन्होंने सिक्योरिटी को खतरे में डाला? कोई निलंबन नहीं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि संसद भी किसी नियम कानून से चलता है। संसद किन नियमों से चल रहा है आपको पता है? 14 मिनट राहुल गांधी जी ने मणिपुर बोला था, 11 मिनट 41 सेकेंड। 14 मिनट में से 11 मिनट 41 सेकेंड संसद टीवी ने ओम बिरला की शक्ल दिखाई थी, राहुल गांधी को नहीं दिखाया था। जब संसद ऐसे चलेगा तो सांसदों को वेल में उतर के अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी, अन्यथा ये लोग माइक बंद करते हैं, संसद म्यूट करते हैं, लोगों पर से कैमरा हटा देते हैं। तो साला होना ही। आपने कहा आपसे आपको देखकर सवाल पूछूं, प्रताप सिम्हा और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन कब लेगी सरकार? प्रताप कब सिम्हा लेंगे पर स्पीकर क्या उनके कार्रवाई खिलाफ करें? एक्शन? मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको रमेश बिधूड़ी गालियां देने लगूं और स्पीकर उस पर एक्शन ना ले, निष्कासित भी ना करें। प्रताप सिम्हा ने जो उनको कार्ड इशू किए, एंट्री के कार्ड, जलेबी वो जांच कर, जलेबी नहीं, वो सदन के पटल पर हुई कार्रवाई नहीं है, वो बाहर की कार्रवाई है, इसलिए उसकी जांच एजेंसी जांच करेगी। जैसे अपना तो कह रहे हैं कि संसद की सीढ़ी पर खड़े हुए उनका निलंबन नहीं होगा। अरे भाई कार्रवाई हो रही है, पूरी उनका जांच निलंबन होगी। क्यों नहीं हुआ तुरंत? भाई सदन के अंदर की कार्रवाई तो होता है, जांच के ऊपर नहीं होता है। निलंबन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला, तुरंत निलंबन राष्ट्रीय होना सुरक्षा चाहिए को खतरे में था। डालने वाला रमेश बिधूड़ी का तुरंत बेरोजगार निलंबन युवक। होना चाहिए था। अरे क्यों नहीं सुनो तो हुआ? बेरोजगार युवक रमेश होगा, बिधूड़ी का निलंबन क्यों नहीं हुआ? हमलावर, क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला और बेरोजगार युवक था। चलिए अगला सवाल सुनिए प्लीज। हाँ, बोलिए। कुछ कह रहे हैं मनुक नागर जी, अंजना जी एक मिनट, मनुक नागर जी कुछ कह रहे हैं। इंक्वायरी में उसको सामने लाना चाहिए, जिस एमपी ने उसके साइन करे उसकी जिम्मेदारी बैठ 100% बनती है। और बिल्कुल उस जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा, जब चाहे वो जांच कोई होगी, एमपी हो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। 150 निलंबित कर दिए जाएंगे। गजब टूबीबाज आदमी। देखिए मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं कि आप उसकी बात। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे। क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। वही तो, अगर हम सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहाँ पर है। अब आप इनसे मत भिड़िए ना, तो पूछ जवाब देने के लिए। एक्सप्रेस हो अगर गया। ऐसे 146 अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहाँ पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल और मैम ने पहुंचना कहा चाहिए। कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा है, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा क्वेश्चन क्या है, आपका? और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं। मैम वो वाइस प्रेसिडेंट मुद्दा क्या है? जगदीप धनखड़। मुद्दा क्या है? गलत है बिल्कुल ये मुद्दा क्या है? कह रही है गलत है। मिमिक्री भी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अरे आप काहे इतने परेशान हो जाते हैं? आपकी धुनाई करने को बच्चा सवाल मुझे लेने दीजिए, धुनाई अभी आपकी फिर शुरू हो गया आप दोनों प्लीज। धुनाई आपकी हो रही है, धुनाई तो आपकी हो रही है। राहुल गांधी धुनाई आपकी हो रही है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। धुनाई की वो आपके साथ है। और असलियत ये है कि ये देश इन्होंने बना दिया है कि अन अकेडमी ने उस व्यक्ति को सांगवान जो पढ़ा रहे थे और कहा, और मुझे लगता है बच्चों को ये बोलना, अगर मैं इन बच्चों को बोलती हूँ बेटा पढ़ो लिखो कुछ बनो कुछ काम करो अपना नाम करो शिक्षित लोगों के साथ रहो अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताओ, तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि राइट विंग ने उसको बुली किया, राइट विंग ने प्रेशर बनाया। ये बना दिया आपने मेरे देश को। ये ट्रेन की बात कर रहे थे, आज की तारीख में अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं
और अगर एक भक्त से आपकी बहस हो जाती है और आपके विचार अलग हैं, तो एक आदमी खड़ा होता है अपनी सर्विस बंदूक से आपका नाम पूछकर आपकी हत्या कर देता है। यह हुआ था अभी कि नहीं हुआ था? जयपुर की ट्रेन जो जा रही थी, वहां पर एक व्यक्ति चेतन सिंह सीआरपीएफ का खड़ा हुआ, रेलवे पुलिस फोर्स का, उसने नाम पूछा और 3 मुसलमानों की हत्या कर दी, क्योंकि वो मुसलमान थे। एक चूड़ी बेचने वाले व्यापारी की, एक पैंट्री कार की, एक किसी और की, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी विचारधारा नहीं मिल सकती। ये गोली लगा के मुझे मार देंगे, या मैं इनको, ये क्या बना दिया इन्होंने आपके हमारे देश को। और आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। ये चंगा है कि चलती ट्रेन में 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है? ये चंगा है देश में? ये चंगा है कि 2 औरतों को नग्न घुमाया जाता है और चीफ मिनिस्टर कहता है ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए? ये चंगा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट आपने किस बेसिस पर रिहा किए? ये चंगा है कि जम्मू कश्मीर का डीजीपी आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि ड्रग्स की समस्या वहां पहुंच गई है? ये चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते? क्या बना दिया आपने इस देश को? और आप बात करते हैं आत्मगौरव की। इस देश को 40 साल पीछे ले जाने का काम आपने किया है, उसके अलावा आपका कोई नो अदर अचीवमेंट है। यह असलियत है। देखिए, इन्होंने कहा बहुत, पिछली बार इनका एक बात का जवाब नहीं दे पाया था, कठपुतली का। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए, आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ? पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। अब यह भी बताना चाहता हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे, मगर ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया किसने था? आम आदमी पार्टी ने ना। देखिए कैसे बेचारे पुरानी धुरानी पार्टी नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है, और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। मैं पढ़े लिखों का जवाब देता हूं। इनके दोनों भैया बहन अशिक्षित और की बात पर आप लोगों को क्यों, अरे भाई आप बोल रहे हैं, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। भाई राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड लिखा, कितने पढ़े लिखे हैं? अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे। और दूसरा उदाहरण देता हूं, अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव चरम पे थी, तो पहले आके वो दिल्ली वाले जिनका नाम ये बोल रहे हैं, उन्होंने आके क्या कहा? वैक्सीन की कमी है, तो वैक्सीन सारी कंपनियों को फार्मूला क्यों नहीं दिया जाता ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको मिल जाए? अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा? ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। और सुनिए, इनके दोनों भैया बहन ने भी बोला, और उनका भी बयान है कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। इतना झूठ बोलने वाले लोग अप्रैल 2021 तक जाके चेक कर लीजिए, भारत क्या दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। चुप कर बे कुत्ते। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग, और ये तो वो लोग थे, देखिए गजब के पढ़े लिखे हैं। जानते क्या होता है? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले प्रधानमंत्री क्यों याद आता है? अरे भाई याद जवाब दे दीजिए। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, जलेबी मत प्रधानमंत्री जी की क्षमता दोनों जवाब दे रहा हूं। 15 अगस्त जब 2020 को कहा कि अगले साल शुरू होने तक वैक्सीन आ जाएगी, अचानक इनको पढ़ाई लिखाई याद है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। नहीं नहीं, इतनी जल्दी बनी नहीं सकती। बनी 8 देशों ने बना के दिखा दी। अब सुनिए, जब जनवरी में वैक्सीन आई, नहीं उसका सैंपल सर्वे दिखाइए, स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट हो गए, फलाने हो गए, इतने कम समय में इतनी जल्दी कैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया? दुनिया के सारे देशों में लगी। और सुनिए, इतना ही नहीं, जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो ज्योतिष को अंधविश्वास कहने वाले मुहूर्त मर्मज्ञ हो गए, कहने लगे मुहूर्त नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। तो आप पढ़ाई लिखाई को लेकर जो बातें करते हैं और वास्तविकता में आपके मन में जो फीलिंग है, इन दोनों बातों में बहुत बहुत भारी अंतर है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, अशिक्षित बात करता है तो आपको चोट क्यों पहुंचती है मन को? आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? वो अशिक्षित नेताओं की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? हम लोग कहां परेशान होते हैं भाई? राइट विंग पर्सन हमारे यहाँ तो सबसे, आप देखिए ना, आपके बीजेपी का सोशल मीडिया के लोग, आपके बीजेपी के महाराष्ट्र के लोग लगे पड़े हैं। क्यों लग रहे हैं? मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया जाता। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। आप क्यों परेशान?
भाई इस मैंने देश तो में आपको शिक्षित- उदाहरण दे इस आप देश में देखिए शिक्षित आप बोल रहे हैं लोग तो मैं होने डिस्टर्ब नहीं कर रहा था चाहिए। बीच इसमें में आपको क्या दिक्कत होगी? हमें दिक्कत नहीं हमने भाई, तो आप कहा 10 सेकंड देश में के बता सबसे दीजिए। पढ़े लिखे मोदी प्रधानमंत्री जी के का साथ चेहरा आपने क्यों क्या आपके गति सामने आ जाता है? की देश के सबसे चोर पढ़े की लिखे दाढ़ी में तिनका क्यों आ जाता है? इस बात का जवाब दे दीजिए, वो आप नहीं दे सकते हैं। अरे सुनिए ये कौन सी आप बात कर रही हैं भाई यही जो मैंने आप तो सुन आपसे रहे हैं। बात कही यही जो आप सुन कि रहे हैं सबसे मान्यवर। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की अशिक्षित आपने क्या होने के गति की बाद आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है? अरे किसने कहा अरे याद क्यों आता आप है लोग- भाई क्यों आप लोग क्यों इतना आपने बात आफत हो बताया जाती है? अरे क्यों सुनिए तो इतना